मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब इस ज़माना के आखिर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नौजवान होंगे, हल्की अक्ल वाले होंगे, लोगों की अच्छी बातें बयान करेंगे, लेकिन उनका ईमान उनके हलक से आगे नहीं जाएगा। ईमान से मुराद नमाज है, यानी उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, और वो लोग दीन यानी इमाम वक्त और उलमाए हक की अताअत से इस तरह निकल भागें जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है। लिहाजा तुम में से जिस शख्स की ऐसे लोगों से मतभेद हो वो उन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि उनके कत्ल करने का इस शख्स को क़यामत के दिन इनाम मिलेगा। खबरों के आगाज का खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी, अवाम की सहूलतों पर नजर। बीआरएस की बेमिसाल स्कीमात, बीजेपी कायदीन, बीआरएस में शमूलियत, रूरल एमएलए बाजी गवर्नर। सड़ी गली तरकारियां और नाखुश दालों की तलबा को सरबराह, तलबा फूड पॉइजन का शिकार, तलबा की जानों से खिलवाड़, कार्रवाई जरूरी। हिंदुस्तान के हबीब मुस्तफा कुरैशी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में माशी जराइम पर इंटरनेशनल सिंपोजियम के लिए सेक्रेटरीट मेंबर के तौर पर दोबारा इंतखाब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीआरएस पार्टी इख्तिदार संभालने के बाद रियासत तरक्याती कामों में सबसे आगे। सीएम केसीआर ने बिना किसी जात पात के हर फिरके को तरक्याती स्कीमों को घर घर पहुंचाया। हर फिरके के लिए कम्युनिटी हॉल्स की तामीर के लिए फंड्स की इजराई की। आइंदा इंतखाबात में फिर से एक बार बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। शहर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में डिचपल्ली मंडल नकला गुट्टा तांडा नायब सरपंच मोबी संगम नायक ने बीजेपी पार्टी से रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इन्हें पार्टी खंडवा डालते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर रूरल एमएलए गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत के तरक्याती कामों को देखते हुए दीगर पार्टियों से कायदीन कारकुन बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में अवाम फिर से बीआरएस पार्टी को ही इक़्तिदार के ख्वाहां हैं। बीआरएस पार्टी की तरक्याती स्कीमें हर घर तक पहुंच रही, गरीब अवाम इन स्कीमों से राहत पा रहे हैं। इन्होंने फिर से एक बार बीआरएस को वोट डालकर इक़्तिदार में लाने की अवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर मुख्तलिफ तबके के अवाम को संगमों की तामीर के लिए 13 लाख रुपए के प्रोसीडिंग लेटर्स हवाले किए। डिचपल्ली मंडल के बड़दीपुर माला संगम कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 5 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई। नकला गुट्टा टांडे के सेवालाल महाराज मंदिर की चौदीवारी के लिए 3 लाख रुपए, मधुनगर मुधिरा संगम कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी देते हुए संगम कायदीन को मंजूरी लेटर्स हवाले किए। इस मौके पर एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद हर तबके की अवाम के साथ मसावी सलूक करते हुए हर एक को तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया। सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में तेलंगाना की अवाम बहुत खुश है। रूरल हल्के में तरक्याती कामों के लिए अब तक 61 करोड़ की लागत से एसडीएफ एसडीपी फंड से ज्यादातर हर तबके को कम्युनिटी हॉल्स की तामीर अमल में लाएगी। गरीब अवाम के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से एक और मिसाली इक़दाम, फ्री ड्राइविंग लाइसेंस मेले का इनेकाद। बड़ी तादाद में अवाम कर रही इस्तेफादा। 2 दिनों में सैकड़ों दरखास्तें मौसूल। बल्दिया बोधन वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल का बयान।
ریکویسٹ ہے پورے بودن کانسٹیٹوینسی کے یوتھ سے اور بڑے لوگ بھی جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، ایم ایل اے صاحب کی جانب سے جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے فری لائسنس میلہ، آپ لوگ سب لوگ مل کے اس کو جو ہے سو یوزفل کر لیجیے اور اپنے اپنے لائسنس بنا لیجیے. اور جو ہے سو لائسنس ضروری ہے سب کے لیے. وداؤٹ لائسنس گاڑی چلانا ایک کرائم ہے، تو اپنا ایک کرائم سے بچنے کے واسطے کئی سارے یوتھ کے پاس لائسنسز نہیں ہے، اس لیے یہ سوچ کے ایم ایل اے شکیل احمد صاحب یہ پروگرام رکھے ہیں. اور میں تمام بودن کانسٹیٹوینسی کے تمام یوتھ جتنے بھی یوتھ ہے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ سب اس چیز کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیے، آ کے اپنے اپنے لائسنس بنا لیجیے. ہندوستان کے حبیب مصطفیٰ قریشی کا کیمبرج یونیورسٹی میں معاشی جرائم پر انٹرنیشنل سمپوزیم کے لیے سیکریٹریٹ ممبر کے طور پر دوبارہ انتخاب. ہندوستان کے حبیب مصطفیٰ قریشی کا کیمبرج یونیورسٹی میں معاشی جرائم پر انٹرنیشنل سمپوزیم کے لیے سیکریٹریٹ ممبر کے طور پر دوبارہ انتخاب. انگلینڈ اور یوکے کی نمبر 1 اور دنیا کی دوسرے نمبر کی کیمبرج یونیورسٹی میں 3 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر 2023 منعقد ہوئی. معاشی جرائم پر انٹرنیشنل سمپوزیم کے لیے بیرسٹر کے لیے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے والے حیدرآباد کے نوجوان محمد حبیب مصطفیٰ قریشی عرف عبداللہ پہلوان کو بحیثیت سیکریٹریٹ ممبر دوبارہ منتخب ہونے پر ہندوستان کے واحد نمائندہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. اس انٹرنیشنل سمپوزیم میں دنیا کے 100 ممالک سے زیادہ سے آئے ہوئے مندوبین میں اپنے ملکوں کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ججز، منسٹرز، کمشنرز، ڈائریکٹر آف پروسیکیوشن اور کئی ماہرین شرکت کرتے ہیں. اس ہفتے جناب حبیب مصطفیٰ قریشی کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے توشیح خانہ کیس کی 9 رکنی بینچ کے جج ہیں، ان سے ملاقات. اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے منسٹر آف جسٹس اور کئی ممالک کے مندوبین سے بھی ملاقات سے اپنی تعلیمی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا موقع فراہم ہوا. جناب حبیب مصطفیٰ قریشی 2019 میں لندن روانہ ہو کر BPP یونیورسٹی آف لا سے لا گریجویشن میں کامیابی پر ویسٹ منسٹر کے سینٹرل ہال میں قانون کی ڈگری سے نوازا گیا اور اب یہ اسلامک فائنانس و بزنس لا میں ماسٹر آف لا کے تمام امتحانات میں امتیازی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پروفیسر دماوی، جو کہ اسلامک فائنانس و بزنس لا کی دنیا کے مشہور پروفیسر کی نگرانی و سرپرستی میں اپنا تحقیقی مقالہ داخل کیا اور امتیازی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. انہیں ماسٹر آف لا کی ڈگری سے بھی بہت جلد نوازا جائے گا. اسی دوران ان کی تعلیمی قابلیت کی بنا پر انہیں کیمبرج یونیورسٹی کے بین الاقوامی سمپوزیم کے لیے بحیثیت سیکریٹریٹ ممبر منتخب ہونے پر ہندوستان کے واحد نمائندہ ہونے کا دوسری بار اعزاز حاصل ہوا ہے. اس سے قبل پچھلے سال بھی یہ سیکریٹریٹ ممبر منتخب ہو کر ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے خدمت انجام دے چکے ہیں. جناب حبیب مصطفیٰ قریشی بچپن سے سماجی خدمات میں اپنے والد وہ سپریم کورٹ کے وکیل جناب الحاج فہیم قریشی ایڈوکیٹ کے ساتھ اسٹیٹ و نیشنل لیول پر خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. وہ آل انڈیا جمیعت القریش الیکشن کمیٹی یوتھ ونگ کے قومی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ 2017 میں نیشنل و انٹرنیشنل شہرت یافتہ ہیف ونگ کے سپریم کورٹ آف انڈیا کے کیس میں پیرالیگل ٹیم کے ممبر ہوتے ہوئے آل انڈیا جمیعت القریش ایکشن کمیٹی کے مقدمے میں شاندار کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. غریب والدین کے لیے شادی مبارک اسکیم، BRS حکومت و وزیر اعلیٰ KCR کا انمول تحفہ. وائس چیئرمین آرمور بلدیہ شیخ منو کا بیان. استفادہ کنندگان میں شیخ منو کے ہاتھوں شادی مبارک چیکس کی تقسیم. آرمور میونسپل وائس چیئرمین شیخ منو کے ہاتھوں شادی مبارک چیکس کی تقسیم عمل میں آئی. کرکٹ میں وارڈ نمبر 20 میں واقع BRS پارٹی آفس پر وائس چیئرمین شیخ منو نے کہا کہ آرمور رکن اسمبلی و PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع BRS صدر جیون ریڈی کی قیادت میں آرمور حلقہ ترقی کی سمت گامزن آرمور حلقہ اسمبلی میں کئی ایک ترقیاتی و فلاحی کاموں کی انجام دہی کی گئی. ان کی ہدایت پر شادی مبارک کے چیکس 4 استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے. چیف منسٹر KCR کی دور اندیشی سے غریب و مستحق خاندانوں کو راست فائدہ پہنچ رہا، جس کی مثال دیگر ریاستوں سے نہیں ملتی.
ملک بھر میں اس طرح کی اسکیمات کہیں بھی نہیں ہیں. ہر خاندان میں خوشحالی دیکھی جا رہی ہے. تلنگانہ ریاست میں ہر طبقے کو ایک سا حقوق حاصل ہے. केसीआर साहब जो शादी मुबारक के 1,116 रुपये का जो चेक दिए, केसीआर साहब को, हमारे जीवनाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. जो हमारे जीवनाना जो गरीबा का बहुत सोचते, हमारे केसीआर साहब बहुत सोचते. आज तक कोई भाई नहीं दे सकता, कोई बेटा नहीं दे सकता. 1,116 रुपये जो हमारे केसीआर साहब दे रहे, जो हमारे जीवनाना दे रहे, मैं हमारे जीवनाना का, हमारे केसीआर साहब का मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. जो हमारे माँ बहना जो 1 लाख रुपए को किस्म से भी जाके अगर लेके आने की अगर हिम्मत है तो शादी होते बराबर लेके आके महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, हम दो शादी मुबारक के पैसे आते बराबर बगैर बोले के कौन दे रहे. क्यों? केसीआर साहब को हमारे उतना भरोसा है, हमारे केसीआर साहब के ऊपर. 1 लाख चक आज नहीं तो महीने में, 2 महीने में आता, बल्कि हमारे केसीआर साहब का, हमारे जीवनाना जो दिला रहे, हमारे जीवनाना का और हमारे रायशराना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आज कोई हुकूमत नहीं दी, मगर आज हमारे केसीआर साहब 1,116 रुपये दे रहे, शादी मुबारक का दे रहे, सीएम फंड दे रहे, रैतु बंद दे रहे, चावल फ्री है. इससे पहले जो हुकूमत थी 2 रुपये किलो देते थे, आज हमारे केसीआर साहब फ्री चावल दे रहे. 5 आदमी रहने दो 30 किलो है, 10 आदमी है 60 किलो चावल आ रहे. उसी हुकूमत दी आज तक का चावल फ्री दिए, तो आज हमारे केसीआर साहब दे रहे. हमारे केसीआर साहब का शुक्र अदा करता हूँ, हमारे जीवनाना का. यादगार फोटो स्टूडियो किला रोड की 25 साल कामयाब तकमील तकरीब का इनेकाद. सियासी कायदीन की शिरकत. 25 साल कामयाब तकमील पर कई सियासी कायदीन ने फोटो स्टूडियो के मालिक व मशहूर फोटोग्राफर मोहम्मद अब्दुल रऊफ को दी मुबारकबाद. शहर के खिला रोड नस्ब ब्रूड गली चौरास्ते पर वाकई यादगार फोटो स्टूडियो की 25 साल कामयाब तकमील पर सिल्वर जुबली तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सीनियर लीडर रफत मोहम्मद खान, सरफराज खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखी, अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागपान, मोहम्मद नसीर ने शिरकत. इनके अलावा फोटोग्राफर एसोसिएशन के कई अरकान व जिम्मेदारान भी शरीक रहे. सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने रिबन काटते हुए सिल्वर जुबली तकरीब का आगाज किया. इस मौके पर यादगार फोटो स्टूडियो की पुरानी यादों को याद किया गया. यादगार फोटो स्टूडियो के मालिक व मशहूर फोटोग्राफर अब्दुल रऊफ ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम ही मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की. तमाम ही शुरका ने अब्दुल रऊफ को 25 साल कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की और तरक्की व खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इजहार किया. फोटो स्टूडियो के मालिक को एसोसिएशन की जानिब से भी जबरदस्त तहनीत पेश की गई. इस मौके पर कई शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज का दौर इंतहाई जदीद दौर और तस्वीर कशी यानी फोटोग्राफी मोबाइल के जरिए आसानी से ली जा सकती है और डिजिटल अंदाज में फोटो का हुसूल मुमकिन है. लेकिन आज से 25 साल कबल फोटो के लिए अवाम को काफी दूर मुकामात पर जाना पड़ता था. उस वक्त इस इलाके में फोटो स्टूडियो का क़याम अब्दुल रऊफ की काबिल सताइश खिदमत है और फोटोज के जरिए ही यादों को यादगार बनाया जा सकता है. भीमगल के KGBV सरकारी स्कूल में 100 से जाहिर तालिबात फूड पॉइजन के शिकार. रात 9:30 बजे से 3:30 तक दस्त खै से तलबा परेशान. भारत विद्यार्थी फेडरेशन जिला कमेटी की क़यादत में भीमगल KGBV सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को फूड पॉइजन की वजह से अलील तलबा की सरकारी अस्पताल में तीमारदारी की गई. इस मौके पर SFI जिला सेक्रेटरी बी अनिल ने बात करते हुए बताया कि भीमगल के KGBV स्कूल के तालिबात फूड पॉइजन के असरात से दस्त खै के शिकार हुए. हुकूमत इस मामले को लेकर अदम तवज्जो का शिकार है, जो निहायत अफसोस की बात है. कल रात 9:30 बजे से तलबात को तकलीफ होने पर रात 3:30 बजे इन तालिबात को अस्पताल मुंतकिल किया गया. हुकूमत की नजर में बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं. 276 तालिबात के इस हॉस्टल को पहाड़ के करीब बनाया गया, जिसमें बच्चों की सेहत हिफाजती इंतजाम भी मौजूद नहीं है. इस हॉस्टल में सड़ी गली तरकारियों, एक्सपायरी दालों के पकवान से बच्चों को फूड पॉइजन का शिकार होना पड़ा, जो सारी रात पेट में तकलीफ, दस्त खै से 103 तालिबात परेशान रहे.
इन्हें बेहतर मियारी तिब्बी इलाज करवाने का इन्होंने मुतालबा किया। रियासती वजीर को चाहिए था कि फौरी इकदाम उठाते हुए बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद रहे, इनकी सेहत बेहतरी के बारे में तहकीकात करें। अगर तलबा की सेहत को लेकर कुछ नाहगानी होने पर हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में एसएफआई जिला सदर के विघ्नेश और दीगर भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ప్రధాన ఏదైతే భీమ్గల్లో ఉన్నటువంటి కేజీబీవీ ఏదైతే ఉందో కేజీబీవీ నుంచి సుమారుగా 80 మంది అమ్మాయిలు ఫుడ్ పాయిజన్ గురైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇది రెండోసారి. గతంలో రాఖీ పౌర్ణమి నాడు బలి పడడంతో దాదాపు 20 నుంచి 30 మంది అమ్మాయిలు ఫుడ్ పాయిజన్ అయినటువంటి పరిస్థితి. ఇది రెండోసారి. ఈరోజు దాదాపు 80 నుంచి 90 వరకు అమ్మాయిలు ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యారు. రాత్రి అక్కడ 9-9:30 ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అయితే కనీసం వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్టళ్ళకి అక్కడ హాస్టల్ నుంచి బయటికి తీసుకురాకుండా సౌకర్యాలు లేక అక్కడ కొంత సిటీ ఆ ప్రాంతం భీమ్గల్ మండల కేంద్రం నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉండడం వల్ల రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో అక్కడ నుంచి భీమ్గల్ కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ నుంచి నిజామాబాద్ వచ్చే వరకు అంటే 3-3:30 తెల్లవారుజామున సమయం అయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనికి ఫుడ్ పాయిజన్లు ప్రధానంగా కేజీబీవీలో ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే కేజీబీవీలో ఏదైతే టెండర్లు ఉన్నాయో ఆ టెండర్లు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నాణ్యత లేనటువంటి ఆహార పదార్థాలని అక్కడ పెట్టడం, దాంతోపాటు కులిపోయినటువంటి కూరగాయలు పెట్టడం వల్ల ఈ రకంగా ఫుడ్ పాయిజన్కి గురవుతూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దేశంలోనే నంబర్ 1 इस महीने की 17 तारीख को हैदराबाद में मुनक़िद किए जाने वाले कांग्रेस पार्टी के जलसे को अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब करे। अवाम कांग्रेस पार्टी का दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। निजामाबाद पार्लियामेंट्री हल्का इंचार्ज बीवी नागराजू का बयान। नंदीपेट मंडल मुस्तखर में आरमूर हल्के के कांग्रेस कायदीन ने पार्टी की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में पार्लियामेंट्री हल्का इंचार्ज बीवी नागराजू ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 17 तारीख को हैदराबाद की तुक्कूगुड़ा में मुनक़िद की जाने वाली कांग्रेस पार्टी के जलसे आम को कामयाब करे। जिले की आवाम को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आवाम को हाजिर होने की दावत दी गई। आरमूर हल्के से 10 उम्मीदवार आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुकाबला करने के ख्वाह है। बताया गया कि इस 10 उम्मीदवारों में पार्टी जिसको भी टिकट दिए जाने पर मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करते हुए इनको जिताना ही हमारा अहम मकसद है। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ही इक़्तिदार संभालेगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी जिला सदर मनाला मोहन रेड्डी, मंडल सदर एम महिपाल और दीगर भी मौजूद थे। అక్కడ బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ క్యాండిడేట్ని సెలెక్ట్ చేసి పార్టీ పవర్లోకి రావడానికి ఏమేమి కార్యక్రమం ఇవ్వాలి, ఏమేమి చేయాలనే ఒక లిస్ట్ మన పార్టీ మనకి ఏమి డైరెక్షన్స్ వస్తుంది. ఆ రకంగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క మండలంలో ఏమేమి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమున్నాయి అవన్నీ అప్పుడే మనకి అందించడం పార్టీతో కాకుండా మనకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి కూడా ఇప్పుడే అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నారు. కొన్ని 6 ఆ రకంగా కొన్ని అక్కడక్కడ మీకు ఏ క్యాండిడేట్ మీకు మంచిగా అవుతారు, ఏ నియోజకవర్గానికి ఎవరు క్యాండిడేట్ అయితే బెస్ట్ అని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ప్రతి ఒక్క దేశమతున్న పార్టీ గుర్తుని కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి మనము వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తీసుకొని మంచి క్యాండిడేట్ని సెలెక్ట్ చేసేకి మేము तेलंगाना रियासत में केसीआर खानदान जैसा सुनहरा खानदान कोई ना बन पाया। रियासती हुकूमत की नाकामी पर बेरोजगारों की हिमायत में रियासती अहकामात के मुतालिक 4 शंबे को धरना चौक के पास 24 घंटे हड़ताल अमल में लाई जाएगी। बीजेपी कायद डी.के. अरुणा का बयान। निजामाबाद शहर में बीजेपी कायद डी.के. अरुणा की आमद पर सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नारायण, रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हमरा जिला बीजेपी ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर बात करते हुए डी.के. अरुणा ने
बकाया की। रियासती सदर किशन रेड्डी के मुताबिक चारशंबे के दिन धरना चौक पर बेरोजगारों की हिमायत में 24 घंटे भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासती हुकूमत बेरोजगारी या बेरोजगारों को कोई अहमियत देने से कासिर है। हर घर एक मुलाजिमत का वादा करके सीएम केसीआर अवाम को धोखा दे चुके हैं। इलेक्शन के मौके पर किए गए वादों के मुताबिक बेरोजगार नौजवानों को कम से कम हर महीना पेंशन नहीं दे रहे हैं। इस महीने की 17 तारीख को यौम तासीस को सरकारी तौर पर ना मनाए जाने के लिए सिकंदराबाद क्लॉक टावर के पास बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यौम तासीस को सरकारी तौर पर मनाने के लिए हुकूमत हिम्मत जुटा नहीं पा रही है। ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల కోసం అనేక వాగ్దానాలు చేసినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ప్రతి ఇంటికి కూడా ఉద్యోగం ఇస్తామని మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మరి నేటి వరకు కూడా పేపర్ యొక్క నోటిఫికేషన్లకే పెద్ద ఎత్తున పరిమితమైనటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల సమస్యను నేటి వరకు కూడా పరిష్కరించకపోగా మళ్ళీ రేపు డిసెంబర్లో జరగబోయేటటువంటి ఎన్నికల్లో మళ్ళీ మాయమాటలు చెప్తూ మళ్ళీ మోసగించడానికి అనేక డిఎస్సి అని అదని ఇదని కేవలం పత్రికల ప్రకటనలకే పరిమితం చేస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మోసాలపైన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క దీక్షా కార్యక్రమాన్ని రేపు 11 o'clock నుంచి ఎల్లుండి 11 o'clock వరకు 24 గంటలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇంటింటికి ఉద్యోగం అని పోయిన ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం ఇస్తా, ఇది ఒకసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి, ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు కూడా 3016 ఒక్కొక్కరికి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా అని మోసం చేసినటువంటి కేసీఆర్ వెంబడే నిరుద్యోగ భృతిని నిరుద్యోగులకు అందజేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరి నిరుద్యోగ సమస్యల పైన మరి రేపు జరుగుతున్నటువంటి దీక్షలో మరి ప్రతి ఒక్కరూ నిరుద్యోగులతో పాటు కార్యకర్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. हर फर्द में खिदमत खल्क की आदत को अपनाने की जरूरत है। आलमी तौर पर JCI इंडिया की जानिब से कई खिदमत अंजाम दी जा रही। JCS तकरीब के मौके पर JCI इंदौर की क़यादत में आरमोर मंडल के मामड़पल्ली गांव में तपस्वी अनाथ आश्रम को रोजमर्रा की ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर लावारिस बच्चों को ताम करवाया गया। इसके बाद आरमोर ब्लड बैंक फाउंडर स्वामी भाई की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर JCI इंडिया जोन डायरेक्टर जैनर शेट्टी ने बात करते हुए बताया कि खिदमत खल्क की अहम मकसद को लेकर JCI इंडिया अपना हर कदम आगे बढ़ा रही है। JCI हफ्तावारी तकरीब के मौके पर 4 दिनों के लिए खुसूसी खिदमत प्रोग्राम को अमल में लाए जाने वाले JCI इंदौर सदर जे नरसैया की इस मौके पर सताइश की। इस प्रोग्राम में JCI इंदौर सदर नैन, विनोद, मनोज और दीगर भी मौजूद थे। సేవలో నేను సైతం అంటూ ముందుకెళ్ళి నేను అనేకులకు బ్లడ్ దొరకని వారికి బ్లడ్ దొరికిస్తూ డోనర్ల ద్వారా బ్లడ్ ఇప్పిస్తున్నా. అలాగనే అనాథ పిల్లలను నడిపిస్తూ వాళ్లకు ఫ్యూచర్ని ఇస్తున్న ఈ సేవా సమితికి నా పాదాభివందన, నా యొక్క శిరస్సు వంచి మీకు పాదాభివందన ఇస్తున్నా. ఈ ప్రతి ఒక్క మేనేజ్మెంట్ చిన్న నుండి మొదలుకునే పెద్దవారి వరకు ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమంలో నేనంటూ ముందుకు కొనసాగుతున్నా. సమాజ సేవలో నేను సైతం అంటూ ముందుకు వస్తున్న యువతకు మీరు ఇచ్చే సూచన ఒకటి ఏంటి అని అంటే, ఇదిగో సూచన, సమాజ సేవలో నేను సైతం అంటూ నేను ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తూ సమాజ సేవలో నేనంటూ ఒకటి చేయాలి, సమాజంలో నేనంటూ ఒక హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక కాన్సెప్ట్తోనే నేను అనేకులకు బ్లడ్ రూపకంలోనే ఆపదలో ఉన్న పేషెంట్ ఆపదలో ఉన్న వారికి నేను బ్లడ్ అందజేస్తాను. आंगनबाड़ी वर्कर्स के मसाइल की एकसुई न किए जाने पर BRS हुकूमत का खात्मा यकीनी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल के मौके का फायदा उठाते हुए दिगर शोबों के जरिए आंगनबाड़ियों को चलाने की हुकूमत की साजिश। अफसोसनाक, CITU सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। निजामाबाद जिला मुस्तखर के धरना चौक के सामने रियासती सतह पर CITU की क़यादत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर धरने का इनेकाद किया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी
नूरजहां ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता महीने हुकूमत आंगनबाड़ी वर्कर्स से मुशावरत के दौरान रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाने और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को मेल वर्कर्स में शामिल करने का रियासती वजीर ने वादा किया था। तनख्वाहों में इजाफा, हादिसाती इंश्योरेंस, तनख्वाहों का आधा पेंशन दिए जाने को लेकर हुकूमत नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। इस एहतजाज को अधूरा करने की हुकूमत अनथक कोशिश में लगी हुई है और दीगर शोबों के जरिए आंगनबाड़ियों को चलाने की कोशिश को अगर हुकूमत अपना इरादा न बदलने पर जबरदस्ती रुकावट लाए जाने का इंतबा दिया। बड़ी रियासत, बड़ी बड़ी बातों का इंकशाफ करने वाले सीएम को बड़ी तनख्वाह देने में क्या परेशानी हो रही है? आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सीएम केसीआर से सवाल किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर रहने, सेंटरों पर ताले होने के बावजूद नामालूम अफराद से कुफलशिकनी हो रही है। इन सालिहों पर एक्शन लिए जाने के लिए सीएटीयू सेक्रेटरी की क़यादत में मेमोरेंडम पेश किया गया। इस प्रोग्राम में सीएटीयू जिला नायब सदर मलयाला गवर्धन, आंगनबाड़ी टीचर्स और दीगर भी मौजूद थे। ఎంపీలకు కమిషనర్ గారికి కూడా అనేక సార్లు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ధర్నాలు రాసోరోకో చేసిన తర్వాత ఈరోజు చట్టబద్ధంగా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమ్మెను తెలంగాణ ప్రభుత్వం విచ్ఛిన్నం చేయడానికి, అధికారుల వేధింపులు చాలా పెంచడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. సమ్మెను నీరుగార్చే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. అంగన్వాడీ టీచర్ల సమ్మె డిమాండ్లపై చర్చించకుండా, సమస్యలను పరిష్కారం చేయకుండా, చర్చించకుండా సమ్మెను ఎట్లా విచ్ఛిన్నం చేయాలనేదే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు కావచ్చు, ఇది చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కాకుండా సమ్మె డిమాండ్లలో ఏముంది? కనీస వేతనాలు 26,000 ఇవ్వాలనేది, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలని, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయాలకు 5 లక్షలు, అంగన్వాడీ టీచర్లకు 10 లక్షలు ఇవ్వాలి అనేది, అదేవిధంగా ఏదైతే రిటైర్మెంట్ 60 సంవత్సరాలకే చెయ్యాలి అనేది, ఏదైతే ఉద్యోగంతో పింఛన్కు సంబంధించింది రిటైర్మెంట్ తర్వాత పింఛన్ జీతంలో సగం పింఛన్ ఇవ్వాలి అనేది ఈ డిమాండ్ల మీద సమ్మె జరుగుతుంది. ఈ డిమాండ్లు ప్రభుత్వం పరిష్కారం చేయాలంటే పెద్ద లెక్క కాదు. इख्तिताम से एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी, अवाम की सहूलतों पर नजर, बीआरएस की बेमिसाल स्कीमात, बीजेपी कायदीन, बीआरएस में शमूलियत, रूरल एमएलए मार्केटिंग गवर्नर। सड़ी गली तरकारियां और नाकिस दालों की तलबा को सरफराज, तलबा फूड पॉइजन का शिकार, तलबा की जानों से खिलवाड़, कार्रवाई जरूरी। हिंदुस्तान के हबीब मुस्तफा कुरैशी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में माशी जराइम पर इंटरनेशनल सिंपोजियम के लिए सेक्रेटरीट मेंबर के तौर पर दोबारा इंतखाब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।